गीत युक्त कथा, कवाली युक्त कथा, शेरो शायरी युक्त कथा, संगीत युक्त कथा और स्मित युक्त कथा। एंजॉय करो, मौज करो। ओशो का एक बहुत बड़ा प्यारा वक्तव्य। मैं अभी नेपाल गया तो हमारे स्वामी जी महाराज हमें सुना रहे थे ओशो। उसने बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा कि परमात्मा के पास आप जाओगे ना तो भगवान वहाँ हिसाब नहीं रखता है कि तूने ये पाप किया, तुमने। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे पाप और ये कर्म का सिद्धांत जो है छोड़ो एक बार कि तुमने ये भूल की, तुमने ये करना चाहिए था, ये नहीं पूछेंगे। भगवान ऐसी बात में ध्यान नहीं देता। कृपालु है, करुणा निधान है। भगवान ये पूछेंगे कि तुम्हें मौज करने का इतना अवसर दिया, तूने मौज क्यों नहीं की? तुझे इतने अवसर दिए थे गाने के, मुस्कुराने के, रोने के, नाचने के और जीवन को परिपूर्ण रूप में जीवन का आनंद, वो तूने क्यों नहीं किया? ये भगवान पूछेगा। और ये मुझे लगता है ये ठीक है। चित्रगुप्त पूछे, बाकी परमात्मा ये पूछने वाला नहीं है। वो कहेगा कि इतना तुझे राम कथा दी थी, तू मौज क्यों नहीं करता? तुझे नाचने का अवसर दिया, गाने का अवसर दिया, मौज करो सा, आनंद में। और तथाकथित धर्मों ने गाना नहीं गाना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, तो क्या सर पटके? ऐसा सिखाए। उसके बाल बिना जो उसका तौलो हो ना, तौलो एमा माथुं बसाड़વું જોઈએ। रसहीन जीवन में रसयुक्त कथा। सती ने भूल छिपाई कि कछु न परी निरंजन दादा सती ने सोचा मैंने शंकर की बात मानी नहीं, मेरी मूढ़ता में राम पर डालने गई।
जिसकी प्रतीक्षा की जाए उसकी परीक्षा करने गई। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूं? शिव जी ने पूछा कुशल तो है? और कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं की। आपने प्रणाम किया, बिल्कुल छुपाया। अब ये समय नहीं तो है, ये 8 स्वभाव है ना, ये सती प्रकरण में, सती में 8 लागू होते हैं। साहस, अनुरूप, चपलता, माया, भय, अविवेक। कभी मैं उसको आपके सामने पेश करूं। 8 सती के जीवन के साथ जुड़े। क्या साहस किया? सीता का वेश लिया है, साहस नहीं तो क्या था? क्या वेश? अनुरूप, झूठ बोली, मैं कछु ने परीक्षा ली ना। अनुरूप, चपलता, एक बौद्धिक चांचल्य। हाँ, वरना पति को कहना चाहिए कि आप मेरे साथ चलो, हम दोनों जाए, निर्णय करें, लेकिन एक चंचलता। माया, वेश पलटना माया है। भय, लौटते समय भयभीत हो रही। अविवेक, झूठ बोल गई। अशौच, कितने लग गए। उस समय उनका जो पवित्र वर्तन नहीं रहा, ठीक से वो पेश नहीं आई, घबराई। ये 8 साहस उसने, उसके स्वभाव का दर्शन। कौन? प्रज्ञानंद सरस्वती जी या किसने ये गिनाए? उसके गिनाए सालों के बाद मेरे स्मरण में आ रहा है। प्रज्ञानंद सरस्वती का ये व्याख्या है। भगवान शंकर ने ध्यान में देखा, सती ने जो किया सब कुछ जान लिया, लेकिन शिव है, कुछ बोले नहीं। सोचने लगे कि मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप लिया तो अब वो भी मेरी मां बन गई, अब मैं उसके साथ गृहस्थ जीवन नहीं जी सकूं। राम का स्मरण करते ही राम से प्रेरणा मिली, और जब तक सती का ये शरीर रहे, मेरा और इनका गृहस्थ जीवन पूरा। और ये प्रतिज्ञा संकल्प किया ही आकाशवाणी ने एकदम उसको सराहा। सती ने आकाशवाणी सुनी है भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य कहते हैं, और घबरा गई। एकदम पूछने लगी, महाराज कौन सी प्रतिज्ञा आपने की? कौन सी प्रतिज्ञा? घबरा गई, भयभीत हुई। शिव जी ने सोचा कि मैंने आपका त्याग कर दिया, ये कहूं तो ये दुखी होगी, इसलिए रास्ते में विविध प्रकार के इतिहासों की कथा कहते कहते शिव कैलाश पहुंचे। कैलाश में अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके वो भवन के बाहर बैठ गए, सती भवन में, शिव बाहर। सती बहुत घबराई, बहुत दुखी हुई, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत। और शिव जी ने अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, ये सम्यक दर्शन है महावीर स्वामी का। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये जो 3 बातें कल हम इसका चर्चा कर रहे, इसमें ये सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। उसमें मैंने कोई दूसरे संदर्भ में लास्ट गत कथा में सम्यक दर्शन का व्यासपीठ का अर्थ है स्वदर्शन। कोहम हु एम आई, जो रमण महर्षि करते थे। भगवान के इस पवित्र वचनामृत को आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उसके बहुत अर्थ खोले। मैंने थोड़ा अवलोकन किया पहले विरायतन के समय। सम्यक दर्शन का मतलब है स्वदर्शन। मैं कहा ये सम्यक, भगवान महावीर जिन सूत्र है सम्यक स्वदर्शन। मैंने दूसरे संदर्भ में कहा, लेकिन इस संदर्भ में भी कहना, एक तो स्वदर्शन, ये सम्यक दर्शन, दूसरा सर्वदर्शन। यहां मैं भी हूं, दीपक भी है, मुझ में भी हरि है, दीपक में भी। ये जो सर्वदर्शन, ये सम्यक दर्शन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सम्यक दर्शन जो महावीर जिन प्रभु के जिन वचन कहते हैं, उसमें सम्यक दर्शन का तीसरा पहलू है समदर्शन। समः सर्वेषु भूतेषु। भक्ति किसको मिलती है?